हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बातचीत करेंगे और हम लोग बात करेंगे मेंस के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मेंस को क्वालिफाई कर लें, है ना। तो 4 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, उसके साथ साथ ऑप्शनल के 2 पेपर, उसके साथ साथ हिंदी और एसए का पेपर। इंटरव्यू की बातें बाद में, तो उसके बारे में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो कट ऑफ जो है कि यूपी PCS PT का कट ऑफ आप 83 ± 3 मान के चलिए, जनरल एंड OBC सबके लिए। और साथ ही साथ जिनका भी 80+ है क्वेश्चन, 80+ जिनके भी हैं वो लोग मेंस की तैयारी करें। अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, आप मेंस लिखिए, नहीं होता तब भी आप मेंस की तैयारी से बहुत कुछ सीखेंगे। आपका दिमाग जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा का मतलब ये है कि सूजन नहीं आ जाएगी, बड़ा हो जाएगा मतलब सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा किताबें नहीं बताएंगे, उतनी ही किताबें बताएंगे जो 2 से 3 महीने के अंतर्गत आपके मतलब आप पढ़ सकें। अब ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक किताब ऐसी बता दें कि आप पढ़ते ही रह जाएं, उसको वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म नहीं हो रही 3 महीने में, तो वैसा कुछ नहीं होगा। तो चलिए एक एक पेपर की बातें करते हैं। सबसे पहले हम लोग GS पेपर 4 की बातें करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 पेपर हैं, GS1, 2, 3, 4, GS1, 2, 3, 4 हैं, 4 पेपर हैं GS के। GS4 जो है वो एथिक्स है, एथिक्स का पेपर है, नीति शास्त्र है ना, एथिक्स है। उसके अलावा आपका ऑप्शनल आपका जो भी हो, ऑप्शनल की चर्चा यहाँ नहीं होगी। ऑप्शनल जो भी हो उसके लिए भी हम बता सकते हैं कि आप जो प्रीवियस ईयर के जो भी ऑप्शनल आपका हो, मान लीजिए आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आती है, सॉल्व तो नहीं होता है लेकिन अगर सॉल्व पेपर आपको चाहिए, शिल्पी पब्लिकेशन की जो बुक है ऑप्शनल के लिए, उसमें सब क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे अब 2021 तक का पेपर हो चुका है तो 2021 तक के उसमें पेपर पूरा दिए होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, है ना। और GS1, GS2, GS3, GS4 के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं पूरे तरीके से, सॉल्व पेपर जो है वो घटना चक्र का मटेरियल पिछली बार आया था, अभी नया मटेरियल नहीं आया है, लेकिन अभी वेट करेंगे तो देरी होगी और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा संभवतः तब तक मार्केट में नई किताब तो नहीं उपलब्ध होगी। पुरानी ही अगर आपको मिले तो उसको ख़रीद लीजिए, ऑनलाइन बुक कर लीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शनल आपको पता ही है कि 200 नंबर के 2 पेपर हैं ऑप्शनल के, ठीक है। GS पेपर 1 200 नंबर का, GS पेपर 2 200 नंबर का, GS पेपर 3 200 नंबर का और GS पेपर 4 भी 200 नंबर के। तो 800 और 4 ये 1200 हो गए। आपका हिंदी का पेपर होता है वो 150 का, 150 नंबर का, और आपका एसए होता है, एसए भी 150, 3 एसए आपको लिखने होते हैं 50-50 नंबर के 3 घंटे में, ओके। तो ये हो गए, मतलब टोटल आपके हो गए 1500 नंबर और आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। बात GS पेपर 4 की करें, GS पेपर 4 तो सबसे आसान, सबसे स्कोरिंग, सबसे जो आपकी समझ को बढ़ाता है तो वह है GS पेपर 4 एथिक्स। एथिक्स के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो घटना चक्र का मटेरियल आया था पिछला वाला, उसको बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ ले रहे हैं, जितना क्वेश्चन उसमें दिया गया उसको कर ले रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को करेंगे, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जब आप एथिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है। समझ बढ़ाना बहुत मतलब कि बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी समझ नहीं बढ़ेगी, कोई भी क्वेश्चन हो आपको मतलब कर ले जाएंगे, है ना। जब आपकी समझ बढ़ेगी, जैसे मोरल थिंकर्स के बारे में दिया गया है, उसमें मोरल थिंकर्स जो भी हैं, जैसे हम बात करें सुकरात के बारे में, सॉक्रेटिस के बारे में, प्लेटो के बारे में, अरिस्टोटल के बारे में, उसी के साथ वहाँ पर गौतम बुद्ध की भी बातें होती हैं, गांधी जी के 7 सिंस की बातें होती हैं, गांधी जी का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपका जो है कि केस स्टडी होती है, जैसे कि आप जो है कि एक जगह SDM लगे हुए हैं, विधायक जी आ गए और बारिश हुई थी, थोड़ा सा कीचड़ हो गया रास्ते में और विधायक जी चाहते हैं कि आप उनको उठा के ले जाएं। ऐसी स्थिति आती है और आप ये भी देख रहे हैं कि आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो भी आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं। तो मतलब उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप किस प्रकार से उस परिस्थिति से डील करेंगे, तो ये आपकी समझ
कैसे बढ़ेगी, यहाँ पर कई चीज़ें आपके सामने आएंगी। जब आप एथिक्स पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, तो सबसे पहले तो आप एथिक्स पढ़ डालिए, अपनी समझ बढ़ा डालिए और मोरल थिंकर से ही शुरुआत कीजिए। फिर उसके बाद सिंपैथी के बारे में पढ़िए, एम्पैथी के बारे में पढ़िए, कंपैशन के बारे में पढ़िए, गांधी जी के जो विचार हैं उसको पढ़िए, मोरल थिंकर्स जो सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक की, इन लोगों का जो भी विचार हैं उसको देखिए, उसको समझिए, सोचिए, विचार करिए कि आखिर मतलब इस प्रकार से है, आखिर वैल्यूज़ क्या हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, एथिक्स क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। देखिए कुछ डिफिनीसन भी पूछी जाती हैं। पिछली बार अभी 21 वाला पेपर उठा के देखिए, आपको मिलेंगे डिफिनीसन पूछी गई सीधे सीधे। तो कुछ के आपको डिफिनीसन याद होनी चाहिए, सिंपैथी की डिफिनीसन, एम्पैथी की डिफिनीसन, कंपैशन की डिफिनीसन, टॉलरेंस क्या होता है, ये सब डिफिनीसन। देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि इनको डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ी बात हो जाती है, और डिफरेंस हमेशा पूछता है। इस बार भी, पिछली बार भी पूछा गया था, आने वाले समय में पूछेगा, यूपीएससी भी पूछता है, यूपीपीसीएस भी पूछ रहा है। तो ये सब आपको सबसे पहले एथिक्स पढ़िए, एथिक्स पढ़ेंगे आपकी समझ बढ़ेगी, कंफ्यूज ना रहिएगा। कन्फ्यूजन के लिए बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, चीज़ों को रिवाइज करिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो एथिक्स के लिए हमने आपको बुक बताई, जीएस पेपर 4 के लिए हमने आपको घटना चक्र बताया। घटना चक्र का जो भी मटेरियल आया था उसको आप बाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एथिक्स को और बेहतर तरीके से और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो लेक्सिकन की बुक आती है, लेक्सिकन एथिक्स की बुक ले लीजिए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। केस स्टडी वगैरह सॉल्व करिए, केस स्टडी तो ऐसे ही रेगुलर एक दो केस स्टडी सॉल्व करिए, ऐसे ही कहीं से भी क्वेश्चन सर्च कर लीजिए, वहाँ से भी करिए, केस स्टडी सॉल्व करिए। 3 क्वेश्चन, संभवतः 3 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में रहता है केस स्टडी के। तो एथिक्स के लिए लेक्सिकन ले लीजिए और घटना चक्र ले लीजिए, अपनी समझ बढ़ा लीजिए। और आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा सेक्शन जो है जीएस पेपर 3 का हो जाता है। बड़ा सेक्शन का मतलब कि इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की बात हो जाती है, इकोनॉमिक्स इसमें आता है। इकोनॉमिक्स में नीति आयोग की भी बातें हो जाती हैं कि नीति आयोग का क्या रोल है। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बातें होती हैं, और पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, डिफिनीशन लिखिए, कितने प्रकार का होता है, उन सब के बारे में लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो हो गया। साथ ही साथ आपसे इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, सब्सिडीज़ के बारे में, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, तो इकोनॉमिक्स के सेक्शन को पढ़ने के लिए आप लोग घटना चक्र उठाइए। घटना चक्र पिछला वाला जो आया था, घटना चक्र ले लीजिए इकोनॉमिक्स के सेक्शन को, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको पढ़िए, ठीक। और उसके बाद आपको आगे जीएस पेपर 3 में ही आपको मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1-2 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सीधे सीधे रहते हैं। पिछली बार तो 2021 में 3 से 4 3 क्वेश्चन सीधे सीधे घटना चक्र में जो दिए गए थे वही उठा के दे दिए गए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए गए थे एकदम। तो आप घटना चक्र उसके लिए भी ले लीजिए, एक ही में दिया होगा। और उसके अलावा आपको इन्वायरमेंट की बात होती है तो इन्वायरमेंट भी घटना चक्र में बेहतर तरीके से दिया गया है, या फिर आपने इन्वायरमेंट अभी तक पीटी के लिए जहाँ से भी पढ़ा है वहाँ से पढ़ लीजिए। पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पूछा जा सकता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो वो ले लीजिए, या फिर घटना चक्र पर ही फोकस रखिए, ठीक है। और फिर आगे बातें बढ़ती हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप बुक ले सकते हैं। ये एक अशोक कुमार आईपीएस की बुक आती है, अशोक कुमार आईपीएस की बुक आती है, उसको ले लीजिए। वहाँ उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी दिया गया है, मुख्य रूप से यूपीएससी लेवल है, लेकिन आप उसको पढ़िए बेहतर तरीके से। और जो जो टॉपिक आपके दिए गए हैं सिलेबस में यूपीपीसीएस के, उसको वहाँ पर नोट कर लीजिए, उसमें टिक कर लीजिए, बेहतर तरीके से उसको पढ़ डालिए। ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और संभवतः जैसे कि जो क्या बोलते हैं सीएपीएफ, सीपीएफ, एनएसजी, ये सब जो है ये भी क्वेश्चन बनते हैं। संभवतः आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो अलग अलग फोर्सेस हैं उसके बारे में। तो उसमें अशोक कुमार आईपीएस की बुक है और मैग्रा हिल पब्लिकेशन की आती है, तो वो आपका कंप्लीट हो सकता है वहाँ से। और बाकी
यूनियन बजट और स्टेट बजट। उत्तर प्रदेश के बजट को सीधे सीधे पूछा जा सकता है, या फिर कुछ अलग चीज़ें बजट से पूछी जा सकती हैं। तो बजट को ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, कुछ बेहतर चीज़ें जो हों उसको रख लीजिए। या फिर यूनियन बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का बजट आप कम से कम 2 पन्ने में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेपर जो होता है 20 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। 10 क्वेश्चन आपको 12 नंबर के, 10 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के होंगे यूपी पीसीएस में। तो 12 नंबर और 8 नंबर। और सबसे पहली चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमको एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है। यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, आपको आए या ना आए, जो भी रिलेटेड जानकारी आपको पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसको लिख कर आइए। छोड़ना तो मतलब एक तरह से खुद के साथ गद्दारी करने जैसा होगा। छोड़ना एक तरह से गुनाह है। तो इसलिए यूपी का जो बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। अभी समय है, 2-3 महीनों से ऊपर समय है, तो बढ़िया से आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 में आपने देखा इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा क्यों उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान देता है, जबकि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश नहीं दे पाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बुंदेलखंड रीजन के बारे में क्वेश्चन, तो ये सब बन सकते हैं। यूपी का जब भी कोई क्वेश्चन आए, यूपी स्पेशल का, तो आपने जो पीटी के लिए पढ़ा था वो जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। उसके अलावा जब आप मेंस में यूपी स्पेशल से कोई क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले यूपी का आपको मैप बनाना आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश से कम आपको 6 से 7 या 8 क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन में आपका मैप होना चाहिए, यूपी का मैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपने अंदर ये क्वालिटी लेके आइए कि मैप बना दें तुरंत का मतलब कि 5 सेकंड में आपका मैप बन के तैयार हो जाना चाहिए। और अगर इंडिया की बात हो, जैसे जीएस पेपर 1 की बात करेंगे जब हम, तो जियोग्राफी में हम आपको बताएंगे कि जब भी इंडिया की बात हो, तो इंडिया से रिलेटेड कुछ भी हो, तो वहाँ पर तुरंत आपको मैप बनाना एकदम आना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी चीज़ें जो आपकी जीएस पेपर 3 में है, जीएस पेपर 1 में भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो वो जनरली आपको घटना चक्र का जो भी मटेरियल उसमें आपको प्राप्त हो जाएंगी, और कम समय में घटना चक्र से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर और भी बुक्स हम बता रहे हैं कि जैसे आपको हमने बताया लेक्सिकन की एथिक्स हो गई, और हमने अशोक कुमार आईपीएस की जो बुक है मैग्रा हिल की इंटरनल सिक्योरिटी, जहाँ पर आप डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ सकते हैं, तो उसको ले लीजिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप फोरम IAS का मटेरियल मार्केट में उसकी पीडीएफ तो मतलब जो प्रिंट आउट आपको वहाँ पर मिल जाएगा मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 मुख्य रूप से आप पॉलिटी ही है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का सेक्शन है। पॉलिटी अगर आप अच्छे तरीके से लक्ष्मीकांत भी पढ़े हैं, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ पॉलिटी में है कि क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी 1951 भी, इसका डिफरेंस क्या है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग जब बना तो उसका पॉजिटिव क्या इफ़ेक्ट है, निगेटिव उसकी क्या चीज़ें हैं, है ना। तो प्लानिंग कमीशन जो था उसका पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है चीज़ें, वो सब चीज़ें। बाकी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में, मतलब जितना पॉलिटी का सेक्शन जो आपको दिया गया है सिलेबस में, सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, अपने रूम में चिपका लीजिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन जो है कि किस चैप्टर है, मतलब किस पेपर का, GS1 का, GS2 का, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए पेपर मतलब जो आपका सिलेबस है उसको दीवार पर चिपका लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पॉलिटी अगर लक्ष्मीकांत में भी अगर आप ट्रिक कर ले रहे हैं बेहतर तरीके से, या फिर घटना चक्र ने बहुत अच्छा मटेरियल पॉलिटी का दिया है आपके एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग, वहाँ से भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं चीज़ें बेहतर तरीके से। और NGO हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, और साथ ही साथ आपका गवर्नेंस, NGO, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, जो जीएस पेपर 3 में गवर्नेंस हो गया, और NGO वगैरह के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, उसके साथ साथ रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी के बारे में, सिटीजन चार्टर क्या है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगे। विजन IAS का मटेरियल मार्केट में उपलब्ध रहता है, उपलब्ध क्या हमेशा मार्केट में है। आप गवर्नेंस नाम से ही आपको मिल जाएगा, उसमें सब टॉपिक आपके दिए गए हैं, उसको बेहतर तरीके से पढ़िए, अपनी समझ बनाइए, उसको अपनी समझ बनाइए। गवर्नेंस आखिर क्या है
सिविल मतलब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था 21 में। देखिए क्वेश्चन आसान आते हैं, पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आसान आते हैं। पीसीएस मेंस में लिखने की कला है, जो लिख लिया वो जीत गया, जो नहीं लिख पाया वो हार जाता है। लिखने की कला है एकदम अच्छे तरीके से लिखने की, जितने अच्छे से आप प्रेजेंट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन मतलब एक एक दो दो नंबर आपके प्लस होते जाएंगे, तो 4 पेपर में आपके और ऑप्शनल भी रख लेंगे तो कम से कम 15 से 20-22 नंबर का अंतर पड़ जाएगा। तो 20-22 नंबर के अंतर से ही लोग मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको छूना ही पड़ेगा। और समझ बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप एथिक्स पढ़िए, एथिक्स के बाद एथिक्स के साथ साथ आप अपना ऑप्शनल भी तैयार करिए। ये दोनों चीज़ें आपके पहले तैयार हो जानी चाहिए। सुकरात के विचार क्या हैं, प्लेटो के विचार क्या हैं, अरिस्टोटल के विचार क्या हैं, गांधी जी के क्या थाट हैं, स्वामी विवेकानंद के क्या थाट हैं, जो जो दिए गए हैं आपके थिंकर, उसको पढ़ डालिए बेहतर तरीके से, अच्छे से समझिए। 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट या 10-10 मिनट के क्लिप यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। सर्च करेंगे आप लोग कि मतलब सुकरात के क्या विचार थे तो मिल जाएंगे, प्लेटो के क्या विचार थे वो भी मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरे तरीके से सब चीज़ों का लेक्चर मिले तभी आप कर पाएंगे। आपको मेंस में अपनी समझदारी दिखानी है, आपको अपनी भाषा में लिखना आना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए। रटी रटाई चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहने का प्रयास करिए। रटी रटाई चीज़ें सब कुछ आपको नहीं प्राप्त हो पाएंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब आपको खुद अपने विचार से ही लिखने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सीधे सीधे, जैसे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये सीधे सीधे क्या रोल है, सीधे आपको 10 हेडिंग पता है तो आप सीधे सीधे डाल दीजिए, लिख लीजिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये बात हो गई जीएस पेपर 3 की, जीएस पेपर 2। और जीएस पेपर 2 में उत्तर प्रदेश का क्या पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ करंट के भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो ये होता है। जीएस पेपर 1 थोड़ा सा बड़ा सेक्शन हो जाता है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम बता दें आपको कि एक किताब मोटी वाली आती है, उसको पढ़ डालिए तो आप वो पढ़ नहीं पाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा होगा ध्येय आईएएस का, ध्येय आईएएस का यूट्यूब पर कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई गई हैं। 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो है। ईयरफोन लगाइए, वीडियो को सुनिए कि आखिर फ्रांस की क्रांति क्या थी, अमेरिका की क्रांति क्या थी, जर्मनी का एकीकरण क्यों हुआ, और मुसोलिनी कौन था, उसके अलावा नाजिस कौन थे, और फांसीवाद क्या था, फासिज्म क्या था, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके क्या इफ़ेक्ट थे वर्ल्ड में। ये सब चीज़ें यहीं घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग कहीं से भी, जितना आपके सिलेबस में दिया गया है वहाँ से सर्च करिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। और कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी घटना चक्र के मटेरियल में। तो घटना चक्र चारों पेपर जो है उसके लिए मटेरियल मार्केट में उपलब्ध करा चुका है, पहली बार उसने उपलब्ध कराया, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो उसको आप मार्केट से ले लीजिए। मार्केट में नहीं उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन बुक करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जीएस पेपर 1 में वही हमने बता दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री की चीज़ें जो हैं। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी चीज़ें घटना चक्र में दी गई हैं। उसके अलावा स्पेक्ट्रम आप ले लीजिए, स्पेक्ट्रम को पढ़िए। और आर्ट एंड कल्चर की बातें करें तो नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागर शैली और द्रविड़ शैली में क्या डिफरेंस है, नागर और द्रविड़ में। उसके अलावा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे आपसे। एक सेकंड, पेन हमारी कहाँ चली गई, हाँ। तो और भी क्वेश्चन जैसे कि जो मंदिर कला है वो तो बता दी हम, और जैसे कि आपका अजंता एलोरा की ये गुफाएं वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो उसके लिए जैसे फोक डांस क्या है, क्या होता है। फोक डांस के अलावा जैसे कि आप देखे होंगे कि मुग़ल के समय में किस प्रकार की कला थी, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता था, ये सब चीज़ें आपको घटना चक्र में भी कुछ प्राप्त हो जाएंगी। बाकी 11th क्लास की एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं अच्छे से, है ना। 1-2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से रहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन संभवतः एक ही रहता है या 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत हो जाएगा। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री तो ऐसे घूमते घूमते पढ़ डालिए, अपने विचारों के द्वारा लिख डालिए उसको। फिर सोसाइटी का कुछ सेक्शन है, सोसाइटी के अलावा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से ही पढ़ डालिए। छोटा छोटा दिया गया है, आप पॉइंट वाइज जो पढ़ेंगे चीज़ें उसको समझने का प्रयास करिएगा। ये नहीं कि जो पॉइंट दी गई उसको सीधे सीधे रट डालें। पॉइंट जो दी गई है कि लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, खुद अपने विचार आप वहाँ पर लेकर आइए कि हाँ मतलब सोचें आगे, इस प्रकार से करने से ऐसा क्यों हुआ। खुद को आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आप बेहतर तरीके से लिख पाओगे, अपने शब्दों में लिख पाओगे, ठीक है।
उसके अलावा जियोग्राफी के सेक्शन की बात करें तो जियोग्राफी भी घटना चक्र में ठीक ठाक तरीके से दिया गया है। बाकी आप लोग जैसे पूछा जाता है, हमने आपको बताया था कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में से ही कुछ क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत जो है वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हो सकता है आसानी से। बाकी माइग्रेशन वगैरह क्या है, फ्रंटियर और बाउंड्रीज के बारे में बेहतर तरीके से घटना चक्र में दिया गया है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के बारे में ओनली आईएएस का मटेरियल पॉपुलेशन और सेटलमेंट माइग्रेशन से रिलेटेड, ये आप ओनली आईएएस का मटेरियल आप ले सकते हैं। या फिर पॉपुलेशन वगैरह से रिलेटेड 12th क्लास की, संभवतः 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है। और दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, आप लोग ओनली आईएएस का मटेरियल ले सकते हैं और थोड़ा बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं घटना चक्र से भी। ओके, ठीक है। और बाकी आप यूपी से रिलेटेड चीज़ें, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, लैंग्वेज, हेरिटेज, सोशल, टूरिज़्म वगैरह के बारे में, इको टूरिज़्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो नई जो टूरिज़्म पॉलिसी गवर्नमेंट की आई है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी आप लोग याद रखिए। और उत्तर प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में रीजनलिज्म की बात हो गई, या फिर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बात हो गई, उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट वगैरह की बात हो गई, वाइल्ड लाइफ की बात हो गई, इरिगेशन के सोर्स क्या क्या है उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार की उत्तर प्रदेश में खेती होती है, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही क्यों हरित क्रांति जो है कि ग्रीन रिवोल्यूशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही उसका प्रभाव क्यों रहा, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हुए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुख्य रूप से जो किताबें बताए हैं हमने, ज़्यादातर घटना चक्र पर फोकस करिए। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मतलब जो दिया गया है सॉल्व पेपर, उसको ले लीजिए, खुद को समझिए कि क्या हम कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे तो आप छोड़ सकते हैं मैदान, और ये सोचिए कि हमको करना है और हम करेंगे। घटना चक्र उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया गया उसको समझिए। बाकी घटना चक्र की जो 4, 5, 6 किताबें हैं जीएस पेपर 1 to 4, उसको एक बार पढ़िए। जो हमने लेक्सिकन की बुक बताई, इंटरनल सिक्योरिटी की जो हमने बुक बताई, गवर्नेंस से रिलेटेड विजन आईएएस की जो बुक बताए हैं उसको बाय कर लीजिए। इतने से ही आप आसानी के साथ मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। और हाँ, एक टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हो सके तो फोरम आईएएस की ज्वाइन करिए, हो सके तो जीएस वर्ल्ड की ज्वाइन करिए, या फिर आप दृष्टि आईएएस की ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो। या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सब मटेरियल को आप पढ़ के आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर रेगुलर कहीं पर 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपसे लिखवाए जा रहे हों और कॉपी चेक हो रही है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मेंस का मतलब ही है आपकी समझ, आप कितना लिख पा रहे हो, वही है मेंस। बहुत से लोग ऐसे हैं कि 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन कहते हैं छूट गया मेरा, छूट गया। जब छूट जाएगा 2-2, 3-3, सामने वाले को कुछ नहीं आता था, उसने जो 2 क्वेश्चन आपने छोड़ा, उसने जो 2 क्वेश्चन लिखा उसको 2-2 नंबर करके 2 + 2 = 4 नंबर मिल गए। और यही उसने 6 पेपर ऑप्शनल में भी किया तो हो गया, कितना हो गया, 6 दूनी 12 नंबर वहाँ मिल गया। उसने हिंदी में भी कर दिया, मतलब 15 से 20 नंबर उसने एक्स्ट्रा आपसे प्राप्त कर लिए। तो 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा जो प्राप्त किया वो आपसे आगे ही रहेगा, है ना। तो वो तो आपसे आगे ही रहेगा। इसलिए लिखना तो पड़ेगा आपको। सोचिए, विचारिए कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इतने मटेरियल किस प्रकार से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, अपनी समझ को कैसे बढ़ा सकते हैं। कुल मिला के यही है आपका मेंस। बाकी हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी 150 नंबर की है। उसमें हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी आप प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे, या फिर आप समीक्षा अधिकारी वगैरह के लिए जो भी हिंदी लिए हों, या फिर घटना चक्र का मटेरियल आ जाएगा मार्केट में, वहाँ से हिंदी आप कर सकते हैं। एस्से के लिए 3 एस्से आपको लिखने होते हैं। एस्से के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं कि एस्से कैसे होगा। आपको कोटेशन कुछ याद होनी चाहिए। जब आप ये सब 4 पेपर जीएस के पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एस्से या एनवायरनमेंट से रिलेटेड एस्से, कहीं आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, उस प्रकार का एस्से वगैरह जब आएगा तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और कुछ कोटेशन वगैरह हम सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको दे देंगे, वहाँ से आप लोग आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब जैसे गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें हैं तो गांधी जी का जो भी कोटेशन है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वहाँ से भी कोटेशन आप यूज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो भी कोटेशन यूज कर सकते हैं आप।
ठीक है। तो ये पूरा हो गई मेंस की स्ट्रेटजी और ये हो गई बुक्स। और कुछ लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि बहुत कम बुक्स हैं ये, हम तो ख़रीदेंगे कुछ और किताबें, जैसे कि हम एक अंसारी सर हैं वो इथिक्स अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी बुक ले लेंगे। हाँ, आप ले सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़राब दिया है उन्होंने, दिया अच्छा है उन्होंने भी। और एथिक्स के लिए जो हमने बताया उसको पढ़ लीजिए, उतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उतना ही बहुत है। जैसा कि हमने पीटी में बताया था कि जितना पढ़ा रहे हैं उतना कर लीजिए, उतना ही बहुत है। अगर हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें तो कम से कम 100+ क्वेश्चन जो हैं सीधे सीधे लेक्चर से पूछे गए। करंट अफेयर तो सब आए, एक आध करंट इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं जान सकता कि आयोग कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। और अगर सब क्वेश्चन किसी एक कोचिंग से आने लगेंगे तो ये हो जाएगा, उसके ऊपर आपत्ति हो जाएगी कि सब कुछ यहीं से आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। बाकी मेंस के तो बहुत से क्वेश्चन फंस जाते हैं। करंट अफेयर के लिए जो भी मटेरियल मंथली मैगजीन वगैरह आपको मिले, जैसे कि आपको जल्द ही मार्केट में मिल जाएगा यूथ पब्लिकेशन वगैरह का मेंस का मटेरियल, या फिर आपको दृष्टि आईएएस का जो करंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अभी यूपीएससी का मेंस होने वाला तो उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो यूपीएससी के मटेरियल को करंट से रिलेटेड पढ़िएगा, वहाँ से आपका हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन करंट के रहते हैं, बाकी आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, 12 नंबर के 10 और 8 नंबर के 10, ठीक। तो कुल मिला के आपको 1500 नंबर में से आपको लड़ाई लड़नी होती है। जो बेहतर तरीके से लड़ता है वो इंटरव्यू में पहुंचता है। इंटरव्यू है आपका 100 नंबर का, ठीक है। और भी कोई आपको मतलब कुछ और जानना हो, कुछ और कहीं पर आपको और समस्या हो रही है, तो हमारे नंबर पर 9559888978 पर आप कॉल से बचने का प्रयास करिएगा। संभवतः कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लोगों के कॉल आते हैं तो कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी कि सर रिसीव नहीं किए हैं। तो आप मैसेज करिएगा, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर संभवतः जल्द ही मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।